यौन उत्पीड़न करने का आरोप झेल रहे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को अब कोर्ट में घसीटा जाएगा। दोस्तों, जंतर मंतर पर धरने पर बैठी सभी महिला पहलवान खिलाड़ियों ने यह कदम उठाया है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। सभी खिलाड़ी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो वहां उनकी याचिका को मंजूर कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका को मंजूर कर लिया है और केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी नोटिस भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस जो कि इस मामले को लटका रही है, ऐसा आरोप दिल्ली पुलिस पर बार बार लगा, ऐसा आरोप झेलने वाली दिल्ली पुलिस को भी नोटिस भेजा गया। दोस्तों, महिला पहलवान खिलाड़ियों की याचिका को किस वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है, उनकी तरफ से कौन से वकील पेश हुए दोस्तों, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कुछ कहा है याचिका को मंजूर करते हुए, ये सब कुछ इस खबर में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। आखिरकार महिला पहलवान खिलाड़ियों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तकरीबन 7 महिला पहलवान खिलाड़ियां, जिनमें कहा जा रहा है खिलाड़ी, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक जो महिला पहलवान खिलाड़ी हैं वो नाबालिग है। इन सभी ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। सभी याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल साहब पेश हुए दोस्तों, और उन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। इस याचिका पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में विचार किया गया है। आपको बिना देर किए बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, या आप कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका को लेकर क्या कुछ कहा है, ये आपको बता देते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि गंभीर आरोप है जो याचिका में शामिल है। अंतरराष्ट्रीय पहलवानों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। हमारे विचार में इस मामले पर इस अदालत के दखल की आवश्यकता है। कोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को इस नोटिस का जवाब शुक्रवार तक देने के लिए कहा है दोस्तों, जैसा सत्य हिंदी ने लिखा है। अदालत ने शिकायतकर्ताओं के नाम सार्वजनिक करने के मामले में निर्देश दिया कि कार्यवाहियों के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं की जो पहचान है उसको संशोधित किया जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यहाँ पर यौन उत्पीड़न का आरोप सीधे तौर पर लगाया गया है। महिला पहलवान खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया है। जाहिर है, देखिए, मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। इसीलिए किसी की भी छवि को हानि नहीं होनी चाहिए, महिलाओं की छवि को, उनकी अस्मिता को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। यही कारण हो सकता है कि यहाँ पर पहचान को संशोधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माननीय सुप्रीम अदालत की तरफ से कहा गया है। याचिका के केवल संशोधित हिस्से को ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा या जाना चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। अब ये तो हुई याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसकी बात, लेकिन महिला पहलवान खिलाड़ियों ने इस याचिका में कहा क्या है, उनकी तरफ से क्या मांग की गई है, यह भी आपको बता देते हैं। सत्य हिंदी ने लिखा है कि इस याचिका में कहा गया है कि एक नाबालिग सहित 7 पहलवानों की ओर से अनुच्छेद 32 के तहत ये रिट याचिका पहली बात तो दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को WFI, जी हाँ दोस्तों, WFI प्रमुख के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा जाए, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह जिनके खिलाफ ये पूरा मामला है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि WFI अध्यक्ष के खिलाफ यौन अपराधों से लेकर बच्चों की रोकथाम के लिए बने कानून पॉस्को एक्ट तक गंभीर आरोप के बाद भी FIR दर्ज करने में ज्यादा देरी हो रही है। पॉस्को एक्ट यहाँ पर क्यों लगाए जाने की बात हो रही है दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इन 7 महिला खिलाड़ियों में एक जो महिला खिलाड़ी है बताई जा रही है वो नाबालिग है, इसीलिए पॉस्को एक्ट लगाने की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि नाबालिग के विषय में अगर कोई ऐसी महिला जो कि नाबालिग है या अभी लड़की है और नाबालिग है, तो
तो वो अगर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है तो उस मामले में जिस पर आरोप लगाया गया है उस पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला जो है दर्ज किया जाएगा। इसीलिए दिल्ली पुलिस से कहा गया कि पॉस्को एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में भी केस दर्ज किया जाए। करीब 3 महीने से पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सच बताने का अभियान छेड़ रखा है, लेकिन मामले को दबाने का चौतरफा प्रयास किया जा रहा है। ये सब कुछ याचिका में कहा गया है। दोस्तों, अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि महिला पहलवान खिलाड़ियों ने सबसे पहले दिल्ली पुलिस से ही एफआईआर करने की गुहार लगाई थी। वो सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची है, पहले दिल्ली पुलिस की एफआईआर का वेट किया गया है। उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लटकाए रखा, ऐसा दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि एफआईआर से पहले हम आरोपों की जांच करना चाहते हैं, अगर हमें उचित लगा तो एफआईआर करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय पैनल की उस जांच रिपोर्ट को भी मांग लिया जिसे खुद उस जांच पैनल ने भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। अब सबसे जरूरी बात तो ये कि दिल्ली पुलिस से दिल्ली महिला आयोग भी एफआईआर जल्द से जल्द दर्ज कराने की सिफारिश कर चुका था, मगर दिल्ली पुलिस ने उनकी भी एक नहीं सुनी। सवाल ये कि जब नोटिस पहुंच चुका है तो क्या दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज न करने का कारण सुप्रीम कोर्ट को बताएगी? और अगर बताएगी तो वो कारण क्या होगा, उसका इंतजार किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार, जिसके खेल मंत्रालय से बार बार इस मामले में खिलाड़ियों ने कार्यवाही की बात कही है कि हमने कार्यवाही की बात की, हमने कई दफा मीटिंग की खेल मंत्रालय के साथ जाकर, लेकिन फिर भी हमारी एक नहीं सुनी गई। अब तक खेल मंत्रालय की तरफ से भी कोई उचित आश्वासन नहीं दिया गया, ना ही कार्यवाही की गई। इसीलिए केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये उठ रहा है दोस्तों कि क्या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस भेजे जाने पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस का वही रवैया होगा जो अभी तक होता आ रहा था, क्योंकि सुप्रीम अदालत ने अब नोटिस भेज दिया है, तो जल्द से जल्द जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब में क्या सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।